एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा प्रणाली। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ थोड़ी पढ़ाई कर ही रहा था तो सोचा कि क्यों ना आज के वीडियो में कुछ एजुकेशन के बारे में ही बात की जाए। आपको ऐसा लगता नहीं कभी कि एजुकेशन जो हमें मिलती है, जो हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाती है या फिर ऐसी चीज़ें भी रह जाती हैं जो हमें बाद में जाकर अपने लाइफ की एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बे से सीखनी पड़ती है। तो दोस्तों, यही बात करने वाले हैं हम आज के वीडियो में कि हमारे आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसी कमियां हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिखाई ही नहीं जाती। अब देखिए दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत दिनों से चर्चा में है और सरकार के जो प्लान्स होते हैं उनमें भी एजुकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक्चुअल में असल में कोई एक्चुअल इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर भी रहे हैं एजुकेशन में, या फिर हम बस वही पुराने तरीके से करते चले आ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि हम बहुत ही पुरानी तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ 50-100 साल पुराने तरीके से हम ज़रूर करते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिस्टम सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है और सबसे एफिशिएंट है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है, अब जैसे दोस्तों देख लीजिए, मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज टाइम में पढ़ाई लिखाई तो काफ़ी हुई, काफ़ी कुछ मैंने रटा भी, मेमोराइज किया, काफ़ी फॉर्मूलेज याद किए, काफ़ी केमिकल रिएक्शंस भी याद कर लिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि मैं उसमें कंफ्यूज बहुत हो जाता था, दिमाग के केमिकल लोचे हो जाते थे इतने कि केमिकल रिएक्शंस ही याद नहीं होते थे। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि इन सब चीज़ों की कोई भी आवश्यकता मुझे पड़ी ही नहीं कभी भी अपने जीवन में। अब जीवन में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो एक्चुअल में काम आए? वो थे दूसरे लोगों से कैसे बात करना है, चाहे वो काम में हो या फिर आपके क्लाइंट्स हो या फिर इवन मैं कहूँगा अपने परिवार में या फिर अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने दोस्तों में। ये सब चीज़ें तो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। और सबसे दूसरी बड़ी चीज़ जो नहीं सिखाई गई वो है प्रेजेंटेशन, यानी कि आप अपने विचार को, आप जो सोचते हैं उसे कैसे बिल्कुल सीधी सरल भाषा में किसी के सामने रख सकते हैं ताकि वो भी उस चीज को समझ जाए। अब देखिए, आज के दिन में प्रेजेंटेशन बोलने के लिए वैसे तो बड़ी सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो काफी सीनियर पोस्ट पे भी पहुंच जाते हैं, जो मिडिल एज रहते हैं, 40-50 साल के रहते हैं, लेकिन उन्हें आज भी प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। अब प्रेजेंटेशन, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट पर जाकर पीपीटी बनानी है या अपने एप्पल नोटबुक पर जाकर कीनोट में एक बड़ा सा पीपीटी बनाकर एक बड़ी सी स्पीच बनाकर दे देनी है। वो बात नहीं है दोस्तों। इसमें आपको समझना ये है कि किसी के साथ अपने विचार को शेयर करना, यानी कि आप जो दिमाग में सोच रहे हैं उसी चीज को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाना। अब ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो मन की शक्ति से दूसरे के मन के अंदर इस बात को डाल सकते हैं, आप दिखा कर सकते हैं, आप बोल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ तरीके से, कुछ अलग अलग तरीके से लिख कर या फिर कोई वीडियो बनाकर या फिर किसी और तरीके से आप जो है उसे समझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हमें यही चीज कभी नहीं सिखाई जाती है। हमें बस रटना सिखाया जाता है, हमें बस सिखाया जाता है कि ये चीज़ें हुई थी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में, और मैथ्स का फॉर्मूला ये है, केमिकल रिएक्शन ऐसा है, सिविक्स में ऐसे पढ़ना है, या फिर गवर्नमेंट ऐसी बनती है। जी हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारे देश में हमारे जो फिज़िक्स है, जो साइंस है, इन सब के बारे, जो हमारे बाहर की दुनिया है, इन सब के बारे बहुत सारा ज्ञान मिलता है, हमें बहुत नॉलेज भी मिलती है। इस चीज़ में कोई दो राह नहीं है। लेकिन क्या किसी भी स्कूल या कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि आपको अपने शरीर को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है? मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर यह सिखाया जाता हो। और अगर सिखाया जा भी रहा है तो मैं कहूँगा वो पूरे, अगर कोर्स का 100% मान ले तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ शायद 5 या 10% ही होता होगा।
कभी भी वो 70 या 80% से ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको तो अपने शरीर के साथ ही रहना है और इसी शरीर को यूज करके आपको अपना काम करना है, अपनी करियर बनानी है, अपनी फैमिली को संभालना है। अगर इस शरीर को ही आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरी चीजें तो बहुत दूर की चीजें हैं, क्योंकि वो तो बाकी बाद में आते हैं। आपको पहले तो अपने आप को संभालना है कि अपने मन को कैसे अपने कंट्रोल में रखें, कैसे अपने शरीर को सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे अच्छे स्वास्थ्य के साथ में उसे काम पर लगाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ना हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझाया जाता है, ना हमें सिखाया जाता है कि इस शरीर को किन तरीकों से हम जो है बिल्कुल टॉप कंडीशन में रख सकते हैं। हमें ये तो बता दिया जाता है कि भाई आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई मैकेनिक को बुला लो, अगर एसी खराब हो गया इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, अगर कोई नल लीक कर रही है, पानी आ रहा है उसमें से बार बार, तो कहते हैं प्लम्बर को बुला लो। लेकिन जब आपकी शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहती, उसमें बीमारी होने लगती है, उसमें छोटे मोटे किसी तरीके के दर्द होने लगते हैं, उस बात के लिए हमें तो कभी समझाया ही नहीं जाता कि क्या करना है। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर आपकी अवेयरनेस यानी कि आपकी जागरूकता, आपका मन अगर बिल्कुल एक तेज धार की तरह सोच रहा हो तो उसे तुरंत चुटकियों में पता लग जाएगा कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका हल भी उसी के पास रहेगा। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि जब कुछ चीजें बहुत सीरियस हो जाती हैं, गंभीर रूप से आप कोई बीमार पड़ जाते हैं, तब आपको बिल्कुल एक चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जो है खुद ही जान सकते हैं और खुद भी ठीक कर सकते हैं। हर चीज के लिए आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जीवन ही अच्छी रहेगी तो फिर आपको कोई और चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। यही बात है दोस्तों कि आज के हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी सारी ये सब चीजें जो है वो सिखाई नहीं जाती, और ये सब चीजें हम जो है काफी देर बाद, काफी सालों के बाद, कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो 50 के हो जाते हैं लेकिन उन्हें तब भी पता नहीं रहता कि उन्हें अपने शरीर को किस अच्छे तरीके से रखना है। और जिससे कि होता क्या है कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस और दुख जो है वो हमेशा ही रहता है, और उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि जीवन में शायद दुख जो है वो एक उसका पार्ट है और वो शायद एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दुख है, क्योंकि सभी को दुख लग रहा है और उन्हें लगता है कि अगर सबको दुख है तो शायद उनके साथ भी ये ठीक ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जीवन का नाम दुख नहीं है। आपको यही चीजें जो है एक अच्छी शिक्षा यानी कि अच्छा एजुकेशन, वो आपको ये नॉलेज देता है, ये ज्ञान देता है कि ये जो दुख आप महसूस कर रहे हैं ये जीवन नहीं है। जीवन इससे काफी कुछ ज्यादा है और कहीं गुना ज्यादा भी है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो सिखाया जाता है स्कूल या कॉलेज में वो फाइनल एजुकेशन नहीं होती और वो कंप्लीट एजुकेशन भी नहीं होती, वो पूरी शिक्षा नहीं रहती। काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको खुद से लेनी ही पड़ती है। अब या तो आप खुद से लीजिए या तो फिर जीवन आपको ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे अवसर पर पहुंचा देगी जहां पर आपको वही सेम शिक्षा, वही सेम एजुकेशन जो है बिल्कुल अलग ही परिस्थिति, अलग ही सिचुएशन में लेना पड़ेगा। और हो सकता है ऐसा भी कि वो सिचुएशन आपके मन के मुताबिक ना हो। तो दोस्तों, बात तो यही है कि मॉडर्न एजुकेशन कोई 100% करेक्ट है नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। मैं तो कहूँगा कि प्राइमरी लेवल में तो शायद कुछ भी नहीं सिखाया जाता है उन्हें काम की, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि एक बच्चे का मन इतना ही स्ट्रांग होता है, इतना रिसेप्टिव होता है, इतना वो चीज़ों को समझ सकता है जल्दी। क्योंकि अगर आपने देखा हो बचपन में बच्चे जो हैं वो एक नहीं, दो नहीं, वो 4-4 भाषाएं सीख जाते हैं, बोलना और पढ़ना भी। क्या ये चीज आप 30 या 40 साल की उम्र में कर पाएंगे? कर जरूर लेंगे, ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या यही चीज को आप एक दिन या फिर एक हफ्ते में उठा पाएंगे?
नहीं दोस्तों, ये बचपन में जल्दी आती है हमारे मन के अंदर में। इसीलिए उस समय पर इस ज्ञान और इस शिक्षा के बीज को बोना बहुत ही जरूरी है।